रहीम, दिस इज़ फाइज़ा कैनी और द टिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024। इससे प्रीवियसली हम लोग लीगल मैगजीन्स पढ़ चुके हैं, स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन पढ़ चुके हैं, ईसीपी के हम लोग डिफरेंट एमसीक्यूज़ देख चुके हैं और आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे पास, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, पीएमएस के लिए और सीएसएस के लिए, उसके अलावा स्पेशली एसडीईओ या पैरा से रिलेटेड जितनी पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। और ये छोटा सा एक्ट है, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको रिमाइंड किया जा सकता है और बहुत कॉमन सी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में भी रहती हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन सी होती हैं जनाब? जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की अहम अशिया होती हैं, ठीक है, जिनमें खाना पीना, छोटी मोटी चीज़ें, ये सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें ग्रॉसरी वाली चीज़ें आती हैं। शॉर्ट टाइटल, अच्छा, इसके डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 या इसका आर्टिकल नंबर 1 जो है, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। द एक्ट मे बी साइटेड एज द पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। इस एक्ट का नाम क्या है जनाब? पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, 2024 में ये लॉन्च हुआ था जनाब। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पंजाब, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पंजाब के लिए एप्लीकेबल है। पंजाब से बाहर अगर केपी का है तो उनका अपना एक्ट होगा, वफाक है तो उसका अपना एक्ट होगा। दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये जनाब जब ये आया, जब ये लॉन्च हुआ है, इसके साथ ही ये इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे चला गया। ये कौन सा एक्ट नंबर है जनाब? ये एक्ट नंबर 7 है। 2024 में लॉन्च आने वाले जितने एक्ट थे उनमें ये 7वां एक्ट था। पास बाय पंजाब असम्बली ऑन कब पास हुआ था? 10 जून 2024 को पास हुआ था। गवर्नर ने इस पर कब साइन किए थे जनाब? 14 जून 2024 को गवर्नर ने साइन किए थे और उसी दिन गज़ट के नोटिफिकेशन की भी डेट है, ठीक है, जिस दिन गवर्नर ने साइन किए थे। 10 जून को ये पास हुआ था असम्बली में, 14 जून को गवर्नर ने साइन किया और 14 जून को ही इसको गज़ट का हिस्सा बना दिया गया। अमेंडमेंट बिल इसका पास हुआ था, कब पास हुआ था जनाब? 30 जुलाई 2025 को पास हुआ था और प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में पास हुआ था, जिसको असेंड किया था या साइन किया था गवर्नर ने 5 अगस्त को, और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी 5 अगस्त को आया था। और सेक्शंस इसके टोटल कितने? 23 हैं। सेक्शन 2 जो हमारे पास आ जाता है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसके सेक्शन 2 में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि इसमें डिफरेंट अल्फाज यूज़ किए जाएंगे एक्ट में, उनसे क्या मुराद है या उनका क्या मतलब है। ए, एक्ट मीन्स द पंजाब प्राइस कंट्रोल एक्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब इस पूरे एक्ट में, ये लॉ में जहाँ जहाँ पे लफ्ज़ एक्ट इस्तेमाल होगा उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है कि हम पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं। जहाँ पे लफ्ज़ कोड इस्तेमाल होगा उसका क्या मतलब है जनाब? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1898, ठीक, ज़ाब्ता फौजदारी जिसको कहते हैं। फिर आज जहाँ पे कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज़ का जहाँ पे जिक्र आएगा उससे मुराद क्या है? डीसी, डिप्टी कमिश्नर, या जो कि मुतलका डिस्ट्रिक्ट का या मुतलका ज़िले का ज़िले इंचार्ज है। काउंसिल का लफ्ज़ जहाँ जहाँ आएगा उससे क्या मुराद है जनाब? प्राइस कंट्रोल काउंसिल, उससे मुराद होगी प्राइस कंट्रोल काउंसिल, जो कि इस्टेब्लिश की जाती है सेक्शन नंबर 3 के तहत। इसी एक्ट में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3, जिसके तहत एक काउंसिल क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, जो जिसका काम क्या होगा? प्राइस कंट्रोलिंग। जहाँ जहाँ काउंसिल का लफ्ज़ होगा इस्तेमाल, उससे मुराद वही काउंसिल है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी मीन्स द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी नोटिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑफ द प्राइसेस एंड सप्लाईज इन द रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। जनाब इसमें हमारे पास वो आ जाती है कमेटी, जो कि प्राइस कंट्रोल कमेटी जिसका ऊपर जिक्र आया हुआ है, उसने एक कमेटी बनानी है जिसका काम होगा प्राइसेस को कंट्रोल करना और चीज़ों की सप्लाई डिमांड का हिसाब किताब रखना, ठीक है। और उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? मुतलका ज़िला होगी। डीलर means a person carrying on whether in conjunction with any other businesses or not the business of selling any essential commodity whether wholesale or retail। डीलर कौन सा बंदा होगा इस एक्ट में जनाब? इस एक्ट में डीलर हर वो शख्स है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ या ज़रूरी अशिया जो है, अशिया ज़रूरिया जो हमारे पास आ जाती हैं, उनका डीलर है, उनका लेन देन करता है, चाहे वो होलसेल में कर रहा है चाहे वो रिटेल में कर रहा है,
उसको हम डीलर कहेंगे। एसेंशियल कमोडिटी मीन्स एनी ऑफ द कमोडिटीज़ और क्लासेस ऑफ कमोडिटीज़ मेंशन्ड इन द शेड्यूल। शेड्यूल एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें मल्टीपल एसेंशियल कमोडिटीज़ का जिक्र है, ठीक है। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये पंजाब के हद तक का एक्ट है तो इसलिए हम जहाँ जहाँ लफ्ज़ गवर्नमेंट होगा तो उससे मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिया जाएगा। इम्पोर्टर, इम्पोर्टर मीन्स अ पर्सन इम्पोर्टिंग इनटू पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान में चीज़ें लेके आ रहा है या बरामद कर रहा है उसको हम लोग इम्पोर्टर कहेंगे, ठीक है। वेदर अंडर एन इम्पोर्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और अदरवाइज। अब इसमें दो चीज़ें, एक्ट तो ये पंजाब की हद तक है, लेकिन हम इम्पोर्टर इसमें हर उस शख्स को कहेंगे चाहे वो वफाकी सतह पर उसके पास लाइसेंस है इंपोर्ट करने का या सूबाई लाइसेंस है इंपोर्ट करने का। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर इशूड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जारी होने वाले हर ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर कहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड और फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। प्रिस्क्राइब्ड बेसिकली होता है कि कोई चीज़ हम लोग उसको जारी कर देते हैं, उसका इजरा कर देते हैं या जिसके बारे में मेंशन कर देते हैं। प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है। अशिया ज़रूरिया के बनाने या उसको प्रोड्यूस करने वाला जो भी बंदा होगा उसको हम प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। प्रोविंस मीन्स प्रोविंस ऑफ पंजाब। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल मीन्स द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ये सेक्शन 5 आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन है। रेगुलेशंस मीन्स रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द एक्ट और रूल्स मीन्स द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल अपेंडेड टू द एक्ट। अच्छा, शेड्यूल में वो सारी ना एक लिस्ट दी हुई है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है। सेक्रेटरी मीन्स सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो सेक्रेटरी होगा उसको सेक्रेटरी मेंशन किया जाएगा। अच्छा जनाब, ये आ जाता हमारे पास सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें होंगी, एक काउंसिल का नाम आएगा, एक कमेटी का नाम आएगा। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास जनाब, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। देयर शैल बी अ प्राइस कंट्रोल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ, ये कह रहा है जनाब हमारे पास एक प्राइस कंट्रोल काउंसिल होगा जिसमें कौन कौन लोग होंगे। सबसे पहले कौन होगा, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो मिनिस्टर्स होंगे इनमें से कोई एक मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो हमारे पास इस प्राइस कंट्रोल काउंसिल का चेयरपर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होगा जो कि मेंबर होगा, मिनिस्टर फॉर फूड होगा जो कि मेंबर होगा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब होगा जो कि मेंबर होगा, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट होगा, ये भी पंजाब का सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि मेंबर होगा, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये मेंबर भी हो सकता है और सेक्रेटरी भी हो सकता है। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए ऊपर मिनिस्टर था, एक तो हर इसका ना रेलिवेंट इदारे का मिनिस्टर है और दूसरा उस रेलिवेंट इदारे का सेक्रेटरी भी है, ठीक है। और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेंबर होगा, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट जो है वो भी हमारे पास मेंबर होगा, सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट महकमा खुराक वाला जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर हैं वो दोनों भी हमारे पास मेंबर होंगे। और सच अदर मेंबर्स एज चेयरपर्सन में डीम फिट, चेयरपर्सन यानी कि मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट जिसको समझेगा, मुनासिब समझेगा, उसको एज अ मेंबर प्राइस कंट्रोल काउंसिल में शामिल कर सकता है। अच्छा, इसका सब सेक्शन 2 आ गया। ये देखिए ऊपर हमारे पास सेक्शन 3 है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल, उसमें हमने पहले देखा सब सेक्शन 1 और अब ये सब सेक्शन 2 है। द काउंसिल इन एडिशन टू द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 शैल ऑब्टेन, अब ये जो काउंसिल है इसकी पावर्स क्या है, ठीक है, जो सेक्शन 4 आगे जाके हम पढ़ेंगे उनके अलावा भी कुछ पावर्स हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं जनाब काउंसिल, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रिवेलिंग इन वेरियस मार्केट्स, किसी भी मार्केट डिफरेंट मार्केट्स में जाके ये क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस चीज़ की, प्राइसेस की, किन चीज़ों की प्राइसेस की, एसेंशियल कमोडिटीज़ या अशिया ज़रूरिया जो हमारे पास होती हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया, उनकी प्राइसेस को या उनकी कीमतों को ये किसी भी मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रिव्यू द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फिक्स्ड अंडर द एक्ट में जिस चीज़ की जो प्राइस मेंशन की गई है उसके हिसाब से वो प्राइसेस को रिव्यू करेंगे, उनको चेक करेंगे। मॉनिटर द एक्शन टेकन अंडर द एक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्राइस कंट्रोल, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए या कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं उनका हिसाब किताब रखेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। इशू डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट को बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस पर बाकायदा तौर पे अमल दरामद किया जा रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। अब आ जाता हमारे पास सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 4 क्या, पावर्स टू मेक ऑर्डर्स,
किसके पास अथॉरिटी है या कौन बाइख्तियार शख्स है जो कि प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड ऑर्डर्स जारी करने का मजाज है। सब सेक्शन 1 आ जाता है जनाब, द काउंसिल इटसेल्फ और थ्रू द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ द प्राइसेस एंड supplies for a specific essential commodities so far as it appears to it to be necessary or expedient for securing equitable distribution of an essential commodity and its availability for fair prices may by an order provide for regulating the prices, production, movement, transport, supply, distribution, disposal and scale of the essential commodity and for the price to be charged or paid for it at any stage of the transaction therein। अच्छा जनाब, पावर्स किस किस के पास हैं? सबसे पहले वो कह रहा है द काउंसिल इटसेल्फ, मतलब काउंसिल के पास पावर्स हैं कि वो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है। किसके ज़रिए? थ्रू प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, मतलब प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के ज़रिए ऑर्डर्स दे सकता है या कोई और मजाज अफसर या कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, ठीक है, जो भी मजाज रेलिवेंट अफसर है उसके थ्रू वो ऑर्डर्स दे सकता है। किस चीज़ से? फॉर स्पेसिफिक एसेंशियल कॉमोडिटीज़, किसी मखसूस अशियाए ज़रूरिया के लिए वो ऑर्डर पास कर सकता है जैसा कि उसको ज़रूरी लगे, ठीक है, या उसको लगे कि ये बेहतरी के लिए या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, फेयर प्राइसेस के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ एट फेयर प्राइसेस, ठीक है। ये हमारे पास रेगुलेटिंग प्राइसेस दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा और किस चीज़ पे ऑर्डर दे सकता है? प्रोडक्शन के ऑर्डर्स दे सकता है, किसी चीज़ के मतलब पैदावार के हिसाब से ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, या मूवमेंट, उसकी नकलो हमल या दरामदाद बरामदाद का ऑर्डर दे सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के ऑर्डर्स दे सकता है, सप्लाई करने के, सप्लाई से मुतालिक ऑर्डर्स दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी कहाँ पे भेजी जाएगी। जैसे देखिए हमारे पास हम अक्सर सुनते हैं कि आटा आया था, इतना उधर चला गया, इतने टन उधर चला गया, इतने टन इस ज़िले को दिया जा रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कौन करता है? ये प्राइस कंट्रोल वाले अथॉरिटी, इन्हीं के पास ऑर्डर होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी, डिस्पोजल एंड सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एंड फॉर द प्राइस टू बी चेंज्ड और पेड फॉर इट एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन देयर इन, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करता है, ऑर्डर दे सकता है किस किस चीज़ का, रेगुलेट कर सकता है प्राइसेस को, प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकता है, मूवमेंट का दे सकता है, ट्रांसपोर्ट का दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का दे सकता है, डिस्पोजल का दे सकता है एंड सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी का दे सकता है। लेकिन उसके अलावा वो क्या कर सकता है कि जो प्राइसेस चार्ज की जा रही हैं उनसे रिलेटेड भी, वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी ऑर्डर्स दे सकता है। पावर्स टू मेक ऑर्डर किस सेक्शन के तहत दी जाती हैं? ऑर्डर्स दिए जाते हैं जनाब सेक्शन नंबर 4 के तहत। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पावर्स किस रेलिवेंट सेक्शन के तहत दिया जाता है? सेक्शन 4, ठीक है। या क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन 4 में क्या कहा जा रहा है जी, सेक्शन 4 कहता है किस चीज़ से मुतालिक है, पावर्स टू मेक ऑर्डर्स, ठीक है। उसमें वो कहेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेक्शन 4 के तहत जो पावर्स टू मेक ऑर्डर है वो कौन करता है, तो काउंसिल करता है, ठीक है। किसके ज़रिए करता है? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या दूसरे मजाज अफसर के ज़रिए। सब सेक्शन 2 आगे, विदाउट प्रेजुडिस टू दी जनरलिटी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 एनी ऑर्डर में प्रोवाइड। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो जनरली हम लोग इन सब सेक्शन 1 में चीज़ें बता दी हैं, उसके अलावा भी हम लोग बगैर किसी हील हुज्जत के क्या क्या मजीद कर सकते हैं। फॉर कंट्रोलिंग द प्राइसेस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटी में बी बॉट और सोल्ड इन एनी एरिया, ठीक है। हम लोग इसके अलावा किस चीज़ से रिलेटेड ऑर्डर दे सकते हैं? प्राइसेस के कंट्रोल करने के लिए। फॉर रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट एंड कीपिंग ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी, जो हमारे पास प्रोडक्शन, लेट्स सपोज एक चीज़ की हो रही है, देखिए प्रोडक्शन के बारे में भी इनके इख्तियारात हैं कि ये तो नहीं है कि एक चीज़ मुसलसल बनाई जा रही हो, उसकी ज़रूरत कम हो लेकिन वो ज़रूरत ज़्यादा बनाना शुरू कर दी जाए। इस चीज़ को रेगुलेट करने के भी ऑर्डर्स सेक्शन नंबर 4 के तहत दिए जा सकते हैं। फॉर रेगुलेटिंग बाय लाइसेंस, परमिट्स और अदरवाइज द ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोविंस ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी। लेट्स सपोज एक शख्स कोई चीज़ पैदा कर रहा है, लेट्स सपोज वो गंदम ही कर रहा है, ठीक है। उसके पास एक लाइसेंस होगा कि वो उसको भिजवा सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, या उसकी तकसीम कर सकता है। उसका लाइसेंस के ऑर्डर्स भी कौन जारी करेगा? काउंसिल करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पॉइंट डी आ जाता है, फॉर प्रोबेटिंग द विद होल्डिंग ऑफ सेल ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी। मतलब वो क्या कर सकता है, अपने पास रखने के ऑर्डर्स या किसको कितनी चीज़ स्टॉक करने का अथॉरिटी है उसके बारे में ऑर्डर्स दे सकता है। फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटी टू सेल इन होल
और अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टॉक एट सच प्राइस, ठीक है। या ये ऑर्डर दे सकता है कि ये तुम्हारे पास एक चीज़ स्टॉक हुई हुई है तो तुमने इसको एट वंस सारी को सेल करो, या उसको लिमिटेड स्टॉक को इतने